अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी। कनेक्टिंग विद SSTY गुलरान अली। हम माह टेट 2024 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर 2 जोग्राफिया क्लास 7। इसको 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पूरी जोग्राफिया की बुक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बताया जाएगा। चलते हैं पहले टॉपिक पर, चांद की गर्दिश। अब चांद की गर्दिश कैसी होती है, किसे कहते हैं? तो ज़मीन की तरह कौन अपनी महवरी गर्दिश और महवरी और मदारी गर्दिश करता है? तो चांद ज़मीन की तरह चांद भी महवरी और मदारी गर्दिश करते हैं। चांद खुद अपने गिर्द कैसे गर्दिश करता है? चांद अपने गिर्द खुद गर्दिश करते हुए ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और सूरज के गिर्द भी घूमता है। चांद खुद के गिर्द भी, ज़मीन के गिर्द भी और सूरज के गिर्द भी घूमता है। ज़मीन की तरह चांद की मदारी, इसके मदार की भी शक्ल कैसी होती है? बेज़वी होती है। जिस तरह ज़मीन की शक्ल बेज़वी, उसी तरह चांद की भी शक्ल बेज़वी होती है। उसकी वजह से ज़मीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और ज़मीन के दरमियान क्या होता है? जो वक्फा है, टाइम है, वो एक जैसा होता है। चांद की महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फा एक जैसा होता है, टाइम उसका एक होता है। चांद जब ज़मीन से ज़्यादा दूर, ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चांद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता है, तो उसे कुर्ब कमरी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब चांद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता है, मतलब नज़दीक होता है चांद ज़मीन से, तो उसे कुर्बे करीब कहते हैं और कमरी कहते हैं। और इसके अगर से इसी के ही उलट ज़मीन से ज़्यादा दूरी पर होता है, अगर से चांद ज़मीन के नज़दीक होता है तो उससे कुर्बी कमरी कहेंगे, और अगर से ज़्यादा दूरी पर है चांद ज़मीन से तो उसे बादे कमरी कहेंगे। दोनों भी नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अब चांद का मैदानी रास्ता कैसे होता है, अमाउस कैसे बनती है, और पूर्णिमा का दिन क्या होता है, उसे तरतीब से देंगे। जैसे तरबी और पूनम के दोनों में नज़र आने वाले आजकल दोनों भी तरह की यहाँ शक्लें दिखाई गई है। ऐसे चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, घूमता है, करते हुए कहाँ जाता है? पूरम तक पहुँचता है। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए पूनम के रोज़ सूरज के अपोजिट सिमत में होता है, जबकि अमाउस के दिन चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान होता है, जिस तरह से शक्ल में दिखाया गया है। कब ज़मीन के नज़दीक गिर्द होता है? आपको वो दिन का याद रखना है कि पूनम के दिन ज़मीन के गर्दिश करते हुए ज़मीन सूरज के मुखालिफ सिमत में कब होता है? तो उस दिन क्या होता है? उस दिन पूनम होती है। और जब अमाउस का दिन होता है तो अमाउस के दिन में तीनों भी एक सिद्ध में होते हैं, चांद, ज़मीन और सूरज। यहाँ पर चांद, ज़मीन
और सूरज तीनों भी एक ही के होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं, और इनके दरमियान कैसा होता है? सूरज और ज़मीन के बीच में कौन होता है? अमावस के दिन चांद होता है। सूरज बीच में चांद और ज़मीन। इस दिन क्या होता है? इस दिन अमावस होता है। उस वक्त हमें चांद की रोशन हिस्से का आधा हिस्सा नज़र आता है। जिस सिमत पे सूरज की रोशनी पड़ती है उस सिमत में हमें आधा हिस्सा ही नज़र आता है। अब गहन कैसे लगेंगे? गहन कब लगता है? अमावस के दिन सूरज, चांद और ज़मीन एक ही सतह पर, एक मुस्तकिल खत पर नहीं होते, इसलिए हर अमावस हर पूनम को गहन नहीं होता। ये बात याद रखनी है, ध्यान में रखनी है हमको। जब किसी पूनम को या अमावस को सूरज, ज़मीन और चाँद एक ही खत मुस्तकिल पर, एक ही सतह पर आ जाते हैं तो ऐसी हालत में गहन होता है। सूरज गहन और चाँद गहन, ये क्या है? गहन की दो किस्में हैं। तो गहन की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। सूरज गहन, सूरज और ज़मीन के दरमियान चाँद के आ जाने पर, अभी हमने देखे हैं यहाँ पर क्या था आपका सन, सूरज, और यहाँ चाँद और नीचे ज़मीन। जब सूरज और ज़मीन के बीच में क्या आ जाता है? चाँद आ जाता है। तो इस चाँद आ जाता है और चाँद का साया किस पर पड़ रहा है? ज़मीन पर पड़ता है। तो इस हालत को क्या कहेंगे? इस हालत में ये तीनों फल्की अज्जाम एक ही सतह पर होते हैं। इस दिन क्या लगेगा? चाँद का साया ज़मीन पर जिस दिन पड़ता है तो उसे सूरज गहन कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, चाँद का साया जिस दिन ज़मीन पर पड़ता है ज़मीन के हिस्से पर पड़ता है उसे सूरज गहन कहते हैं, जिस तरीके से आपको शक्ल में दिखाया गया है। सूरज गहन और चाँद गहन की खुसूसियत क्या है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूरज गहन की खुसूसियत, सूरज गहन अमावस के दिन होता है लेकिन हर अमावस को नहीं होता। अमावस के दिन होता है लेकिन हर अमावस को नहीं होता। सूरज, चाँद और ज़मीन इन तीनों के ही बिलतरतीब एक खत मुस्तकीम पर एक सिद्ध में आ जाने पर सूरज गहन लगता है। फिर कामिल सूरज गहन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड कितना होता है? 7 मिनट और 20 सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है। फिर चाँद गहन की खुसूसियत क्या है? तो चाँद गहन पूनम के दिन होता है। आपको ये पता है कि सूरज गहन अमावस के दिन, चाँद गहन पूनम को। हर पूनम को जिस तरह से हर अमावस को सूरज गहन नहीं होता, उसी तरह हर पूनम को भी चाँद गहन नहीं होता। सिर्फ आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं, सूरज अमावस और चाँद पूनम। सूरज, ज़मीन और चाँद तीनों के बिलतरतीब एक ही खत मुस्तकीम पर, एक ही सतह पर आ जाने पर चाँद गहन लगता है। यहाँ बीच में क्या होगा? ज़मीन होगा। और हमने सूरज गहन में क्या देखे हैं? सन, मून और अर्थ। और इसी तरह इसका अपोजिट जब चाँद गहन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा? सन, अर्थ और मून। अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो चाँद कामिल गहन का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 107 मिनट का होता है, 107 का इसका। और सूरज गहन का कितना है? 7 मिनट 20 सेकंड। इस्तिराब और उबूरे कोकब, ये क्या होता है? किसे कहते हैं? तो गहनी ही की तरह चाँद और सूरज के ताल्लुक से चंद मखसूस हालत और वाक़यात
पैदा होते हैं उन्हें इश्तिजाब और उबूरे कोकब की हालत कहते हैं। इस हालत का ताल्लुक चांद से है। इसका ताल्लुक किससे है? चांद से इसका ताल्लुक है। उबूरी कोकब का ताल्लुक चांद से है। इश्तिदाबी इश्तिजाब को का ताल्लुक चांद से है और इश्तिदाबी उबूरे कोकब का ताल्लुक सूरज से है। दोनों के नेम आपको ध्यान में रखनी है। इश्तिजाब है तो ये किससे, इसका ताल्लुक किससे है? इसका चांद से है और उबूरे कोकब का सूरज से। अब ये क्या है? ओक्यूलेशंस। इश्तिजाब क्या है? तो ये एक फल्की क्या है, वाक़या है। चांद कभी कभी किसी भी तारे या सैयारे के सामने आ जाता है। ऐसी हालत में कुछ टाइम के लिए ये फल्की अज्जाम चांद के पीछे छुप जाते हैं, तो इसे ही इश्तिजाब हालत कहते हैं। जब फल्की अज्जाम का चांद के पीछे छुप जाना क्या कहलाता है? चांद के पीछे छुप जाना इश्तिजाब कहलाता है। और हकीकत में कामिल सूरज ग्रहण भी इश्तिजाब की हालत की किस्म होती है। इस हालत में चांद की वजह से सूरज का इनकास से नूर मुकम्मल तौर पर छुप जाता है। इस हालत में क्या होता है? जब चांद ग्रहण होगा तो सूरज की रोशनी पूरी तरह से छुप जाती है। हमने अक्सर देखा है जब चांद ग्रहण लगता है तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ट्रांसिट किसे कहते हैं? तो जब ज़मीन और सूरज की सिध में तरद या ज़ोहरा जैसे दाखिली सैयारे आ जाते हैं तो इस उभरे कोकब ट्रांसिट का वाक़या रूनुमा होता है। इस वक्त सूरज की जो रोशनी है वो कहाँ पर पड़ती है? वो एक सिया नुक्ते की तरह दिखाई देती है। गहन और उभरे कोकब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। गहन और उभरे कोकब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उभरी कोकब एक किस्म का ही सूरज ग्रहण होता है। मदोजज़र किसे कहते हैं? तो समंदर पानी की जो हलचल होती है उसे मदोजज़र का नाम दिया जाता है। उसे मदोजज़र कहते हैं, उसका नाम दिया जाता है। जैसे समंदर के जो साहिलों पर मदोजज़र वाक़ होते हैं उसे हम कुदरती मदोजज़र कहते हैं। मदोजज़र समंदरी पानी की रोज़ाना एक मुकर्रर वक्त पर होने वाली हलचल को मदोजज़र कहते हैं। समंदर के पानी की सतह में एक मुकर्रर वक्त के लिए तब्दील होती है। रोज़ाना 12 घंटे और 25 मिनट पर मदोजज़र का एक दौर पूरा होता है। एक दौर पूरे में कितना टाइम लगता है इनको? 12 घंटे 25 मिनट। इसका ताल्लुक सूरज, चांद और ज़मीन की शकली कुव्वत से होता है। इस तरीके से लहरें उठती है उसकी। लहरों के उठने को और लहरों के बैठने को क्या कहते हैं? तो लहरों के उठने को मद कहा जाता है और बैठने को जज़र कहा जाता है। मरकज़ गिरेज कुव्वत और शकली कुव्वत क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, गर्दिश की वजह से ज़मीन को एक ही किस्म की ताकत या तहरीक, मोटिवेशन मिलती है, मोमेंट मिलता है। ये ताकत ज़मीन के मरकज़ की मुखालिफ सिमत में, अपोजिट सिमत में काम करती है। इसे मरकज़ गिरेज कुव्वत कहते हैं। किसे कहते हैं हम? जो ज़मीन की गर्दिश की वजह से एक ही किस्म की ताकत, मोमेंट होती है। ये कहा तो ज़मीन के मरकज़ के मुखालिफ सिमत में काम करती है, अपोजिट सिमत में काम करती है। इसे मरकज़ी गिरेज कुव्वत कहते हैं। ठीक है, फिर बोलता है ज़मीन में मौजूद कोई भी शय इस कुव्वत की वजह से ज़मीन के अतराफ मौजूद खला में फेंकी जा सकती है। ये ज़मीन के मरकज़ की जानिब अमल करती है। ये कुव्वतें मरकज़ गिरेज कुव्वत के मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा होती है। इसकी वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद कोई भी शय अपनी जगह पर कायम नहीं रहती। इसकी वजह से कोई भी
चीज़ ज़मीन पर कायम नहीं रहती, हरकत करती रहती है। शुमाली कुतुब मतलब नॉर्थ पोल, जुनूब पोल, और शुमाल कुतुब है तो ये नॉर्थ पोल है, जुनूब कुतुब साउथ पोल। सी क्या है तो सी मरकज़ ग्रेस कुव्वत है, और जी क्या है तो जी सकली कुव्वत है। मद्दो जज़र, थोड़ा इसके बारे में डीप में देखेंगे। चांद सूरज की शकली कुव्वत की तरह ज़मीन की भी शकली कुव्वत होती है। जिस तरह से चांद की होती है उसी तरह ज़मीन की भी होती है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चांद का बिलवास्ता सूरज के गिर्द घूमना, महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन में पैदा होने वाली मरकज़ ग्रेस कुव्वत सूरज के मुकाबले में चांद ज़मीन से ज़्यादा करीब है, इसलिए चांद की शकली कुव्वत सूरज की शकली कुव्वत के मुकाबले में ज़मीन पर ज़्यादा असर अंदाज होती है। किसकी वजह से ज़्यादा असर अंदाज होती है? चांद की वजह से, क्योंकि चांद ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है और सूरज दूर है। चांद सूरज और ज़मीन के बाहम तफाली हालत के बिना पर मदो जज़र वक़ू पज़ीर होती है। मदो जज़र मीन्स टाइट। ज़मीन के जिस जगह पर मदो जज़र आते हैं उसके ठीक अपोजिट मुखालिफ मकाम पर भी उसी वक्त मदो जज़र होते हैं। जिस वक्त सिफर दर्जा तौरुल बद मतलब लॉन्गिट्यूड सिफर लॉन्गिट्यूड पर मद आता है, उसी वक्त मुखालिफ सिमत में अपोजिट में 180 लॉन्गिट्यूड पर कितनी डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर 180 लॉन्गिट्यूड पर मद आते हैं। इसी तरह जज़र का भी है। इन लैटिट्यूड से ज़ाविया कायमा बनाने वाले लॉन्गिट्यूड पर आते हैं। जज़र लैटिट्यूड पर आते हैं, आपको ये याद रखनी है। जज़र लॉन्गिट्यूड पर ही आते हैं, लेकिन इनका मद 0 और 180 लॉन्गिट्यूड पर होते हैं। तो जज़र कैसे आएंगे? अभी हमने मद का देखे हैं। मदो जज़र की किस्में, ये जिस तरह रोज़ाना मद का टाइट का वक्त बदलता है, उसी तरह मद की वसीयत उसका फैलाव में भी कमी ज़्यादा होती है। जिस तरह से उसका मद का वक्त बदलता है, उसी तरह से मद की फैलने की, कम होने की, सुकड़ने की भी कम और ज़्यादा होता है। आमतौर पर अमावस और पूनम को मद सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है। कब बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है मद टाइट? तो अमावस और पूनम को मद बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, जबकि तरबी के दिन ये हमेशा के मुकाबले में कम होता है। तरबी के दिन ये कम होता है और वसी कब होता है? पूनम के दिन ये वसी होता है, फैला हुआ होता है। इस मदो जज़र को बिलतरतीब मदो जज़र अकबर और मदो जज़र असगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मदो जज़र अकबर और मदो जज़र असगर कहते हैं। अब किसे मदो जज़र अकबर कहेंगे, स्प्रिंग टाइट कहेंगे, और किसे नीप टाइट कहेंगे? मदो जज़र अकबर और असगर। असगर है तो ये नीप टाइट, और अकबर स्प्रिंग टाइट। जब स्प्रिंग टाइट कब होते हैं? तो जब चांद और सूरज की मद पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में कब होती है स्प्रिंग टाइट? जब चांद और सूरज की मद पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में अमल करती है, जिसकी वजह से शकली कुव्वत में इजाफा होता है, और इसके नतीजे में
क्या निकलती है? मद की वसीयत मद फैलने का काम करती है, रोज़ाना से ज़्यादा फैल जाती है। कब? अमावस और पूनम के दिन मद रोज़ाना से ज़्यादा फैल जाती है। इसे मदोजज़र अकबर कहते हैं। जब अमावस और पूनम के दिन मद ज़्यादा फैल जाती है तो उसे मदोजज़र अकबर कहते हैं, जिस तरह से शक्ल में दिखाया गया है। मद की वसीयत सतह कैसी है? शुमाली कुतब और ज़मीन, जज़र, चांद, इसे कहते हैं मदोजज़र अकबर। फिर मदोजज़र असगर, नीप टाइट कब होता है? तो जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए एक महीने में, कब? गर्दिश करते हुए चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए एक महीने में 2 बार, कितनी बार? एक महीने में 2 बार ज़मीन और सूरज से ज़ाविया कायमा की हालत में आ जाता है। ये हालत हर महीने में पहली तरबी और दूसरी तरबी को होती है। इन दोनों वक्तों में चांद और सूरज की मधुजज़र पैदा होती है। महीने में 2 बार। यहाँ से आपको क्या ख्याल में रखना है? चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए महीने में 2 बार ज़मीन और सूरज से ज़ाविया कायमा की हालत बनाता है। इन दोनों वक्तों में चांद और सूरज की मधुजज़र पैदा होती है। ये हर महीने में 2 बार होती है। तो जब ये इसकी हालत यहाँ कैसी होंगी? कम होंगी कि ज़्यादा होंगी? हमने देखे थे स्प्रिंग टाइड में मध की हालत कैसी हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है रोज़ाना के मुकाबले में। और इसी तरह नीप टाइड में क्या होती है? मध की हालत थोड़ी सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। तो जहाँ पर ये पूछा जाए कि मध की हालत के कहाँ पर कम होती है, तो नीप टाइड में, और कहाँ पर फैल जाती है या बढ़ जाती है, तो स्प्रिंग टाइड में। इसके असरात कैसे होते हैं? तो मध की मौजों के साथ क्या होती है? मछलियाँ खाड़ियों में आ जाती है। माहीगिरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्पोर्टेंस लाइन्स है। मध की मौजों के साथ जब मौजें उठती है तो उनके साथ में मछलियाँ आती है, और ये माहीगिरी के लिए, मछली के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मदोजज़र की वजह से साहिल पर जमा कचरा बह जाता है और साहिली समंदर साफ़ हो जाता है। जब लहरें ऊपर उठती है तो उसके साथ में कचरा बहा कर ले जाती है और समंदर के किनारे लगा देती है, तो इस तरह से समंदर साफ़ हो जाता है। बंदरगाहों में कचरा जमा होने नहीं पाता। मध के वक्त जहाज़ समंदर से बंदरगाहों के अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से लाए जा सकते हैं। मध के वक्त नमक सारों में खारा पानी जमा हो जाता है, जिससे नमक बनाया जाता है। मदोजज़र की मौजों से बिजली पैदा की जा सकती है। क्या होती है? इससे मदोजज़र से के मौजों से बिजली पैदा होती है, और इसका सही ख्याल न करने की वजह से समंदर में तैरने के लिए जाने वाले अफराद का हादसे का भी शिकार होता है। उठना पड़ता है। मदोजज़र की वजह से साहिली इलाकों पर चमरंग के जंगलात वजूद में आते हैं। कौन से जंगलात? वो ख्याल में रखना है, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में हयाती तनु की नशोनुमा पाता है और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। मध का वक्त रोज़ाना तब्दील होता है। कब? तो मध की इंतहाई हद पर पहुंचने के बाद जज़र की इब्तिदा होती है। मध और जज़र का अमल हमेशा जारी रहता है। इस तरह जज़र की हद पूरी होने के बाद मध की इब्तिदा होती है। जब जज़र अपनी हद पूरी कर लेता है तो फिर मध की शुरुआत होती है। मौजें समंदर पानी हवाओं की वजह से ही आगे की जानिब खिसकता है और इसे पानी में लहरें पैदा होती हैं। इन्हीं लहरों को मौजें कहते हैं। समंदर पानी हवाओं, जो समंदर का पानी है वह हवाओं की वजह से
समंदर के पानी में हवाओं की वजह से जो लहरें पैदा होती है उसे लहरों की मौजें कहते हैं। मौजों की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। किन की वजह से? तो समंदर का पानी किन की वजह से आगे पीछे होता है? तो मौजों की वजह से आगे पीछे होता है। अब मौजों की बनावट। हवा की वजह से समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है और इसके करीब एक नशीबी हिस्सा तैयार होता है। मौज के बुलंद हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नशेब कहते हैं। नशेब और फराज। तो मौज के बुलंद हिस्से को, जब मौज ऊपर जाती है, ऊपर उठती है तो उसे फराज कहते हैं, और मौज नीचे बैठती है तो उस हिस्से को नशेब कहते हैं। एक ही सिमत में तेज़ रफ्तार से बहने वाली हवाओं से बुलंद मौजें तैयार होती है। बुलंद मौजें कब तैयार होती है? तो जब एक ही सिमत में तेज़ी से मौजें बहती है उसे बुलंद मौजें कहते हैं। नशेबा फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है। नशेबा फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है, जबकि दो नशेब या दो फराज का उफुकी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। अब देखिए मौज की बुलंदी किसे कहेंगे और मौज की लंबाई किसे कहते हैं। तो जब नशेबा फराज का उमूदी फासला होता है तो मौज की बुलंदी कहलाती है, और दो नशेब दो फराज का उफुकी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। मौजों की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार का इन्हिसार किस पर होता है? हवाओं की रफ्तार पर होता है। मौज की लंबाई नशेब, फराज, मौज की लंबाई और ये नशेब। इस तरीके से देख सकते हैं आप, लहरें ऊपर उठ रही है तो फराज है, नीचे बैठ रही है तो नशेब है। सोनामी। सोनामी किसे कहते हैं? तो बड़े पैमाने पर जो हमको माली नुकसान होता है, साहिल में बड़े बड़े जो जलजले आते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे सोनामी कहते हैं। समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और समंदरी फर्श पर फटने वाले आतिशफिशा की वजह से समंदर में जो मौजें पैदा होती है, ऐसी मौजों की बुलंद उथले साहिली इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। ये मौजें बहुत ही तबाहकिन होती है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। इन तबाहकिन मौजों को हम सुनामी कहते हैं। समंदर में आतिशफिशा फटने की वजह से जो मौजें पैदा होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। मौजों की वजह से समंदर में दूर तक चले गए साहिली हिस्से की जिज होती है, जबकि बहरी जैसे महफूज समंदरी हिस्सों पर रेत की इज्तिमाई कारी का सबब रेतीले साहिल होते हैं। हवाओं का दबाव। चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है। हवाओं का दबाव। हवाएं कैसी बनती है, उनका दबाव कैसा होता है? प्रेशर। तो दर्जे हरारत और हवा के दबाव का बहुत करीबी ताल्लुक है। किनका करीबी ताल्लुक किन किन का है? तो दर्जे हरारत और हवा के दबाव का। जहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है। जहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होगा वहाँ हवा का दबाव या प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर ज़्यादा दर्जे हरारत होने पर हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होती जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ज़्यादा दर्जे हरारत होता है वहाँ हवा का दबाव कम होगा, और ज़्यादा दर्जे हरारत होने की वजह से हवा कैसी होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है, फैलती है और हल्की होती है। ज़मीन के करीब की हवा आसमान में बुलंद होती है। ज़मीन से कहाँ जाती है? ये आसमान पर जाती है। इसीलिए इस इलाके में हवा का दबाव कम होता है। दर्जे हरारत के पट्टों और हवा के दबाव के पट्टों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। दर्जे हरारत के पट्टों और हवा के दबाव के पट्टों का आपस में क्या है? गहरा ताल्लुक है। दर्जे हरारत के पट्टों के अर्जुल लैटीट्यूड कैसी होती है? ज़्यादा होती है, जबकि हवा के दबाव के पट्टों की वसीयत चौड़ाई कम होती है।
यहाँ पर लैटीट्यूड कैसा होगा, कम वसीयत वाला होगा, ज़्यादा वसीयत वाला होगा। और हवा का दबाव दर्जे हरारत के पट्टे लैटीट्यूड में कैसे होंगे, ज़्यादा वसी होंगे, फैले हुए होंगे। और हवा के दबाव के पट्टे कैसे होंगे, यहाँ पर कम होंगे। दर्ज हरारत के नामसावी तकसीम का असर हवा के दबाव पर भी पड़ता है, इसलिए ज़मीन पर खत्ते इस्तेवा इक्वेटर से लेकर दोनों पोल्स के दरमियान उफ़क़ी सिमत में हवा के कम ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। हवा के पट्टे किस तरह से वजूद में आते हैं, तो इनका दर्ज हरारत के नामसावी तकसीम का असर हवा के दबाव पर पड़ता है, इसीलिए ज़मीन पर इक्वेटर से लेकर दोनों कुतुब तक उफ़क़ी सिमत में हवा के कम ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। यह है दर्ज हरारत के पट्टे। मुंतक़ा बारदा, मुंतक़ा मुतादला, मुंतक़ा हर्रा और मुंतक़ा मुतदला, मुंतक़ा बारदा। खत्ते इस्तेवा में हमारे क्या किसे बोलते हैं, हम इसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ, ये वाला इलाका क्या कहलाता है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये वाला इलाका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नीचे क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। इसी तरह हवा के ज़्यादा दबाव वाले पट्टे और कम दबाव वाले पट्टे। तो जैसे हवा के दबाव वाले पट्टे, जब ये हवाएं इक्वेटर से मगरिबी हवाएं कैसी बनती है, मशरिकी हवाएं कैसी बनती है, किधर जाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो जब ये इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ आती है और मशरिक की तरफ जाती है, तो इसे हम मशरिकी की तरफ से आती है तो इसे मशरिकी हवाएं कहेंगे। और जब ये पोल से इक्वेटर से मगरिब की तरफ जाती है, इक्वेटर से पोल पर जाती है, इक्वेटर से पोल की तरफ मगरिब जाती है, तो यहाँ से कहाँ से निकल रही है, मगरिब से निकल रही है, वेस्ट से, तो इसे हम मगरिबी हवाएं कहेंगे। और जब ये पोल से इक्वेटर की तरफ आती है और ईस्ट साइड से आने वाली हवाएं हैं, ईस्ट साइड से मशरिक की तरफ से आने वाली हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही है, मतलब ये कहाँ से आ रही है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इसे हम मशरिकी हवाएं कहेंगे। इसी तरह नॉर्थ पोल वाली है, अब इक्वेटर से नीचे जाएंगी तो इसे हम मगरिबी हवाएं कहेंगे। और इक्वेटर पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो मशरिकी हवाएं कहेंगे। ये हवा के बेल्ट है, कम दबाव वाले। ज़मीनी सतह पर हवा के दबाव के पट्टे कैसे होते हैं, तो ज़मीनी सतह पर ज़मीन पर सूरज से हासिल होने वाली तमाज़त गैर मसावी होती है, इसलिए खत्ते इस्तिवा इक्वेटर से पोल की जानिब दर्जा हरारत की तकसीम गैर मसावी होती है, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत मुंतक़ा तैयार होते हैं। दर्जा हरारत के पट्टों की वजह से ज़मीन पर हवा के पट्टे वजूद में आते हैं। किनकी वजह से हवा के पट्टे वजूद में आते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो दर्जा हरारत की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इस्तिवाई कम दबाव का पट्टा। अब कम दबाव का पट्टा कैसे बनेगा इक्वेटर के पास का, तो जब मुकम्मल ज़मीन को मद्देनज़र रखे तो सिर्फ खत्ते सरतान से, मतलब खत्ते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टी कैन, एंड खत्ते जद्दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टी कैप के दरमियान सूरज की शुआएं कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। जब इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर क्या है, खत्ते सरतान है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर के नीचे थोड़ा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जद्दी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया को क्या कहेंगे, तो इतना एरिया, ये वाला कैप्रिकॉर्न का एरिया कहलाता, कैंसर का एरिया कहलाएगा।
खत्ते सरतान, ये कैंसर, टी कैन और ये टी कैप, कैप्रिकॉर्न वाला इलाका कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती है, उमूदी पड़ती है, तो इस इलाके का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। जब सूरज की शुआएं डायरेक्ट सीधी पड़ेंगी तो दर्जा हरारत यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और हवा कैसी होंगी, गर्म होंगी और ये हल्की होकर आसमान की जानिब जाएंगी। ये अमल मुसलसिल जारी रहने से इस खित्ते के दरमियान कितना होता है डिग्री, तो 0 से 5 डिग्री शुमाल और शुमाल मीन्स नॉर्थ में और जुनूब अर्जुल बद्र और जुनूब साउथ लैटिट्यूड पर के दरमियान हवा के दबाव का पट्टा कम तैयार होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब इक्वेटर से खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान सूरज की कैसी शुआएं पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो उस समय उस टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ हवा भी कैसी होगी, गर्म होंगी। और जब गर्म होकर हवा आसमान की तरफ जाती है तो ये वहाँ पर क्या बनेगा, 0 डिग्री से 5 शुमाल में, नॉर्थ में और जुनूब में क्या होंगे, हवा के दबाव के कारण वहाँ पर हवा का प्रेशर कम होगा, हवा का प्रेशर का पट्टा तैयार होगा। यहाँ पर हवा के पट्टे कम तैयार होंगे, एयर प्रेशर का पट्टा कम वाला तैयार होगा। ज़ेरे कुतुबी कम दबाव का पट्टे, वस्त अर्जुल बद्र ज़्यादा दबाव के पट्टे कैसे तैयार होते हैं, तो इस्तेवाई इलाकों से बुलंद होकर ऊपर पहुंचने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचने के बाद कुतुबी इलाके की तरफ शुमाल और जुनूबी सिमत बहने लगती है, यानी खत्ते इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब सरकने लगती है। जब इक्वेटर के पास वाले इलाके से हवाएं बुलंद होकर ऊपर पहुंचती है और जब इक्वेटर के पास से है तो यहाँ पर सूरज की हवा रोशनी ज़्यादा पड़ती है, शुआएं ज़्यादा पड़ती है, तो कैसी होंगी, यहाँ की हवा गर्म होंगी, गर्म होती है और हल्की होकर ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचती है। उसके बाद में ये कहाँ जाती, किसकी तरफ जाती है, तो ये नॉर्थ और साउथ की सिमत में बहती है, मतलब इक्वेटर से ये नॉर्थ और साउथ की जानिब सरकने लगती है। बुलंदी पर कम दर्जा होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और इसकी वजह से जैसे ही प्रेशर आपका कम होगा तो हवा भी कैसी होंगी, सर्द होंगी। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर कैसी होंगी, गर्म होंगी, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर हवा भी सर्द होंगी। और जब हवा सर्द होंगी तो भारी होंगी, जब हवा गर्म होंगी तो हल्की होंगी, और जब हवा सर्द होंगी ठंडी होंगी तो भारी होंगी। ये भी चीज़ आपको ख्याल में रखनी है। ये भारी होकर कहाँ जाती है, ये भारी हवा दोनों निस्फ कुर्रों से मुराद नॉर्थ एंड साउथ, शुमाल एंड जुनूब लैटिट्यूड के दरमियान हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। कितनी डिग्री पर, नॉर्थ और शुमाल और जुनूब के कितने लैटिट्यूड पर, तो 25 से 35 के दरमियान ज़मीन के यहाँ पर ज़्यादा हवा के पट्टे तैयार होंगे। अभी इन इलाकों में क्या होंगी, यहाँ की हवाएं खुश्क होती और इन इलाकों में बारिश नहीं होती। जहाँ की हवाएं खुश्क है वहाँ पर बारिश भी नहीं होंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में क्या होता है, रेगिस्तान वजूद में आता है। जब यहाँ बारिश नहीं होंगी तो बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका पैदा होगा। ये हवाएं बिल्कुल खुश्क होती है, इसलिए इन हवाओं से इन इलाकों में बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से ये इलाका कैसा होता है, रेगिस्तानी इलाका। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि जिस इलाकों में बारिश नहीं होती है या वहाँ की हवाएं खुश्क होती है तो वहाँ पर कैसे इलाके वजूद में आते हैं, तो रेगिस्तान इलाके वजूद में आते हैं।
ज़ेरे कुतुबी कम दबाव के पट्टे। ज़मीन की सतह पर हवा से कम होने वाली रगड़ और इसी तरह कुतुबी इलाकों के जानिब ज़मीन के सिकुड़ते हुए हिस्से ने ज़मीन के महवरी गर्दिश की वजह से इन इलाकों से हवा बाहर की जानिब फेंकी। ज़मीन की सतह पर हवा से होने वाली कम रगड़ और इसी तरह कुतुबी इलाकों की जानिब ज़मीन के सिकुड़ते हुए हिस्से ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन इलाकों से हवा बाहर की जानिब फेंकी जाती है, बाहर की जानिब जाती है, बाहर की तरफ जाती है और यह हवा के कम दबाव का पट्टा पैदा होता है। जहाँ पर हवा कैसी होंगी, कम होंगी, तो वहाँ पर कौन से वाला पट्टा होगा, वहाँ पर कम दबाव वाला पट्टा आएगा। इन हवाओं के बाहर जाने का यह असर शुमाल और जुनूब, नॉर्थ और साउथ दोनों निस्फ़ कुर्रों में कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, तो 55 से 65 डिग्री तक होता है। हवाओं के कम दबाव के इन पट्टों को हम क्या कहते हैं? कम दबाव के पट्टे को हम ज़ेरे कुतुबी कम दबाव के पट्टे कहते हैं। कुतुबी ज़्यादा दबाव के पट्टे, दोनों कुतुबी इलाकों में दर्जा हरारत साल भर सिफर होती है, उससे भी या उससे भी कम होती है। तो यहाँ पर हवा का कैसी होगी, जहाँ पर टेम्परेचर 0 होगा तो वहाँ हवा कैसी होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेंगी, गर्म हवाएं नहीं पहुँचेंगी, तो वहाँ टेम्परेचर 0 होगा। जब टेम्परेचर 0 हुआ तो हवा कैसी होगी, वहाँ का माहौल कैसा होगा, सर्द होगा। तो यहाँ पर हवा कैसी होती है, सर्द होती है, जिसके नतीजे में इन कुतुबी इलाकों में सतह ज़मीन से लगे हुए हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। हवा सर्द है तो ज़्यादा दबाव के पट्टे तैयार होंगे, इन्हें कुतुबी ज़्यादा दबाव के पट्टे कहते हैं। और ये पट्टे कितने से कितने लैटीट्यूड पर होते हैं, तो ये 80 डिग्री से 90 डिग्री लैटीट्यूड के दरमियान पाए जाते हैं। कहाँ पर? शुमाल और जुनूब में, नॉर्थ और साउथ दोनों भी पोल्स में पाए जाते हैं। हवा के दबाव के इन पट्टों के सरकने के अमल को इन सरकने के अमल को क्या कहते हैं? हवा के दबाव के पट्टों का एतराज कहते हैं। इस तरीके से हवाएं बनती हैं, कहाँ पर कैसे जाकर बनते हैं वो हमने अभी देख चुके हैं। हवा के दबाव की पैमाइश मिलीबार इकाई में की जाती है। किस में की जाती है? दबाव के या प्रेशर की पैमाइश मिलीबार इकाई में की जाती है। हवा के दबाव की पैमाइश के लिए बार पैमा नामी पैमाइशी आले का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से उसका ये बार पैमा है। हवाएं, विंड्स, ज़मीन पर हवा के दबाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। ज़मीन पर हवा का दबाव कहीं पर भी एक जैसा नहीं होता। ज़्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब हवा की हलचल उफ़क़ी सिमत में होती है। इसी हलचल की वजह से क्या होती है? हवाएं पैदा होती है। कहाँ पर? तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव के पट्टों की जानिब जब हवाएं हलचल होती है उफ़क़ी सिमत में, तो उसे हवाएं बनती है। हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फ़ी घंटा या नाइट्स में की जाती है, इकाइयों में होती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखना। हवा की रफ्तार की पैमाइश किस में करते हैं? तो किलोमीटर फ़ी घंटा या नाइट्स में करते हैं। हवाओं की सिमत में होने वाली तब्दीली, अब देखिए ये इक्वेटर से कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर इक्वेटर के पास में क्या होगा? कम दबाव होगा। और ज़्यादा कहाँ पर हो रही है? तो ज़्यादा ये इक्वेटर से ऊपर जा रही है, मतलब नॉर्थ पोल में। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में इसके दबाव ज़्यादा होगा हवा का। और जैसे ही ये इक्वेटर से पोल से इक्वेटर पर आती है तो यहाँ पर दबाव कम हो जाता है। इसी तरह
इसका अपोजिट होता है। जैसे ही हवाएं जब इक्वेटर से नीचे जाती है तो कम हो जाती है और पोल से ऊपर आती है तो ज़्यादा हो जाती है। शुमाली निस्फ कुर्रे में हवाएं अपनी असल सिमत से ज़्यादा दाएं जानिब मुड़ जाती हैं। शुमाली निस्फ कुर्रे में मतलब नॉर्थ पोल में हवाएं अपनी असल सिमत से कहाँ चले जाती है, राइट जानिब चले जाती है, राइट साइड में मुड़ जाती है। जबकि साउथ निस्फ कुर्रे में, साउथ पोल में हवाएं अपनी असल सिमत से किस साइड में जा रही है, तो लेफ़्ट साइड में जा रही है। मगरिब से मशरिक सिमत में होने वाली ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हवाओं की असल सिमत क्या होती है, यहाँ पर तब्दीलियाँ होती हैं। ये 5 चैप्टर स्टार्ट हो चुका हमारा हवाएं। अब सैयारती हवाएं किसे कहते हैं, तो ज़मीन पर हवा के ज़्यादा दबाव और कम दबाव की वजह से साल भर में जो बाकायदगी से हवाएं चलती है, रेगुलरी हवाएं चलती है, यह हवाएं चूँकि ज़मीन के एक वसी अर्ज इलाके पर चलती है, इसलिए इन हवाओं को सैयारती हवाएं कहते हैं। किसे, ज़मीन पर हवा के ज़्यादा दबाव और कम दबाव की वजह से साल भर जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सैयारती हवाएं कहते हैं। जैसे मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं और कुतबी हवाएं। कितनी हवाएं कितनी हैं, विंड्स कितनी हैं, तो 3 हैं, वेस्टर्न विंड्स, ईस्टर्न विंड्स और कुतबी हवाएं 3 हैं। कितने डिग्री पर कितनी कौन सी हवाएं हैं वो इस शक्ल में बताया गया है। जुनूबी निस्फ किर्रे में हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। जो साउथ पोल है, यहाँ क्या होंगी, साउथ पोल में हमेशा हवाएं कैसी चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। और जुनूबी निस्फ कुर्रे में पानी का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, तो इन निस्फ कुर्रे में हवाओं के बहने में ज़मीन की नशे व फराज की रुकावट नहीं होती। किसी भी किस्म की रुकावट न होने की वजह से साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं तेज़ रफ्तार से चलती है। इन तेज़ रफ्तार हवाओं की मुख्तलिफ शक्ल में दिखाई गई है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। 40 डिग्री लैटीट्यूड साउथ पर यह हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से गरजते हुए चलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं। 40 डिग्री लैटीट्यूड पर, कहाँ पर, साउथ में जब यह हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है तो इन हवाओं को गरजने वाला चालसा, रोरिंग फोर्टाइस कहते हैं। इसी तरह 50 डिग्री पर, 50 डिग्री लैटीट्यूड के इलाके में हवाएं तूफ़ानी रफ्तार से चलती है। देखो, बहुत तेज़ रफ्तार अलग है और तूफ़ानी अलग है। तो बहुत तेज़ रफ्तार से जो हवाएं चलती है साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गरजने वाला चालसा या रोरिंग फोर्टिस कहते हैं 40 डिग्री पर। और जैसे ही 50 डिग्री पर, जुनूब में ही 50 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर पर हवाएं तूफ़ानी रफ्तार से चलती है, गरजने वाली को रोरिंग फोर्टिस कहेंगे और तूफ़ानी रफ्तार को फोरियस 50s कहेंगे। दोनों के बिना आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। गज़बनाक 50 हवाएं, इन हवाओं को क्या कहते हैं, गज़बनाक 50 हवाएं। और 40 डिग्री पर है तो चालसा, गरजने वाला चालसा मतलब 40 वाली हवाएं। इसी तरह 60 डिग्री पर भी जो हवाएं चलती है वो कैसी होती है, तो वो भी हवाएं कैसी होती है, तूफ़ानी रफ्तार के साथ साथ वो आवाज़ भी निकालती है, चिंगारती हुई चलती है। इन हवाओं को चिंगारता 60 कहते हैं, स्क्रीचिंग 16 कहते हैं। और इसी तरह अब तीनों की भी नाम आपको ध्यान में रखनी है। 40 डिग्री पर जो हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से गरजती है उनको गरजने वाला चालसा कहते हैं। 50 डिग्री पर जो हवाएं, ये कहाँ की है, साउथ की जो हवाएं हैं, 50 डिग्री पर चलने वाली तूफ़ानी हवाएं, उन्हें क्या कहते हैं, गज़बनाक 50 हवाएं कहते हैं। फिर 60 डिग्री पर चलने वाली हवाएं जो कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी रफ्तार में होती है और साथ में आवाज़ भी निकालती है, चिंगारती हुई आवाज़ होती है, तो इन हवाओं को चिंगारता साठिया कहते हैं। तीनों भी नेम आपको ध्यान रखनी है। मकामी हवाएं, लोकल विंड्स किसे कहते हैं,
तो कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाके में वजूद में आती है, महदूद इलाके में सिर्फ उतने ही इलाके में चलती है। जैसे हमारे इंडिया में भारत की जो हवाएं हैं वो कैसी है, लू हवाएं मानी जाती है। इसी तरह इन्हें हम क्या कहते हैं, मकामी हवाएं कहते हैं। मकामी हवाओं के असरात इनके ज़ेर असर इलाकों की आबोहवा पर नुमाया तौर पर दिखाई देती है। ये हवाएं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। पहाड़ी हवाएं, पहाड़ी हवाओं को क्या खुसूसियत है? तो पहाड़ी हवाओं में क्या होता है, रात को पहाड़ की चोटियाँ कैसी होती है, बहुत जल्द सर्द हो जाती है, बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। पहाड़ की चोटियाँ, वादी का निस्बतन हिस्सा कैसा होता है, गर्म होता है। पहाड़ों पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है और पहाड़ों की तरफ से वादी की जानिब हवाएं सर्द आती है। जब ये पहाड़ है, यहाँ से वादी की तरफ जब बहेंगी तो हवाएं कैसी होंगी, सर्द होंगी। इसी तरह वादी की गर्म और हल्की हवा ऊपर की जानिब जब ढकेली जाती है, जब ये वादी से ऊपर जाती है, ऊपर की जानिब ढकेली जाती है, ऊपर जाती है, तो वादी की जानिब कैसी होंगी, नीचे सर्द हवाएं आएंगी और ये बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। पहाड़ी हवाएं ग्रुप आफ्ताब के बाद बहती है। खत्ते इस्तिवा के शुमाल और जुनूब में तकरीबन इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ में तकरीबन 50 डिग्री लैटीट्यूड के करीब साल के बेशतर औकात में, ज़्यादातर औकात टाइम में हवाएं कैसी होती है, साकिन होती है। यहाँ हवाएं नहीं चलती, इसलिए इस पट्टे को इस्तिवाई साकिन पट्टा या डोल्ट्रम्स कहते हैं। किसकी वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती, इस वजह से। खत्ते इस्तिवाई और खत्ते जद्दी, जब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के करीब 25 से 30 डिग्री शुमाल और जुनूब, नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान क्या होगा, हवा का दबाव ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर का पट्टा होगा। तो ये पट्टा भी साकिन होता है, रुका हुआ होता है। इस पट्टे को स्पी अर्जुल बदल पट्टा कहते हैं, हॉर्स लैटीट्यूड जोन कहते हैं। हॉर्स लैटीट्यूड जोन किसे कहते हैं, तो जहाँ पर ये शुमाल और जुनूब 25 से 30 डिग्री पर के दरमियान, यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है और ये पट्टा क्या होता है, साकिन होता है। इस वजह से इसे हॉर्स लैटीट्यूड जोन कहेंगे और इसे डोल्ट्रम कहेंगे, जहाँ पर हवाएं नहीं चलती, हवाएं साकिन होती है। दिन में समंदरी पानी के मुकाबले में साहिल से लगी हुई ज़मीन जल्द और ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिन में क्या होता है, समंदरी पानी के मुकाबले में साहिल से लगी हुई जो कोस्टल लाइन्स वाले, कोस्टल एरिया वाला है, वहाँ पर ज़मीन कैसी होती है, ज़मीन जल्द गर्म हो जाती है और इससे लगी हुई हवा भी क्या होंगी, फिर गर्म हो जाएंगी और हवा का दबाव जैसे ही गर्म होगी, हवा का दबाव कम हो जाएगा। हवा जैसे ही गर्म होती है तो उसका दबाव कम हो जाता है और जैसे ही सर्द होती है तो उसका दबाव ज़्यादा हो जाता है। नसीम बहरी हवाएं, अब नसीम बहरी हवाएं किसे कहते हैं, यहाँ से एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नसीम बहरी हवाएं, तो ज़मीन के बरखिलाफ समंदर का पानी बहुत देर से गर्म होता है। समंदर का पानी बहुत देर से गर्म होता है, इसलिए समंदर पर हवाएं कैसी होंगी, यहाँ की कम गर्म होती है। यहाँ हवा का दबाव फिर ज़्यादा होगा। जैसे ही हवा कम हुई तो हवा का दबाव कैसा होगा, कम गर्म हुई तो हवा का दबाव ज़्यादा होगा। फिर दिन के वक्त समंदर पर क्या होती है, खुश्की होती है और यहाँ पर हवाएं बहती हैं खुश्की की जानिब। ये हवाएं नसीम बहरी हवाएं कहलाती है। इस तरीके से शक्ल में दिखाया गया है। नसीम बर्री हवाएं, बहरी हवाएं हमने देखा समंदर वाला, बहरी और बर्री ज़मीनी हवाएं, दोनों भी बातें आपको ख्याल में रखनी है कि नसीम बहरी है मतलब समंदरी हवाएं हैं और बर्री है तो ज़मीनी हवाएं हैं। अब नसीम बर्री हवाएं, यहाँ पर रात के वक्त समंदर के मुकाबले में ज़मीन जल्द सर्द हो जाती है और हवा का दबाव कैसा होगा, जैसे ही हवा ज़मीन सर्द हुई
तो हवा सर्द हुई तो यहाँ की दबाव कैसा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए रात को ज़मीन से हवाएं समंदर की जानिब बहती है। इन हवाओं को नसीम बर्री कहते हैं। अब ये कुछ हवा का चार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन से एरिया में कौन सी हवाएं बहती है, हवाओं के नाम, हवाओं की किस्में और कहाँ से कहाँ पर बहती है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लू कैसी है, तो लू की हवा की किस्म है गर्म और खुश्क। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये शुमाल भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में। यहाँ पर क्या होती है, गर्मी में ज़्यादातर दोपहर में चलती है। नॉर्थ इंडिया में कहाँ चलती है, गर्मियों में ज़्यादातर दोपहर में चलने वाली हवाएं, यह हवाएं थर के रेगिस्तान में, खास तौर से कहाँ के इलाके में पाई जाती है, थर के रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। फिर सेकंड है सीमोम। अब सीमोम कहाँ पर है, कैसी हवाएं हैं, इसकी शक्ल किस्म क्या है, तो ये गर्म, खुश्क और तबाहकिन होती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो सहारा और अरब रेगिस्तान में बहुत तेज़ी से चलती है। ये हवाएं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, इसलिए बड़ी तबाहकिन होती हैं। कहाँ पर चलने वाली है ये सीमोम, सहारा और अरब रेगिस्तान में। चिनूक के बारे में बहुत बार पढ़े हैं, सीटेट के लिए भी। तो ये जो ये आपका चार्ट है, ये आपके सीटेट के भी काम में आएगा। चिनूक कहाँ पर पाई जाती है और किस किस्म की हवाएं हैं, तो चिनूक से मुराद बर्फ़ खाने वाली। चिनूक बर्फीली हवाएं हैं। ये कदरे गर्म और खुश्क होती है, सूखी होती है, ड्राई वाली एयर है। कहाँ पाई जाती है, तो शुमाली अमेरिका में पाई जाती है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर, राखी की पहाड़ी के मशरक़ की ढलवान से नीचे की सिमत बहती है। मशरक़ी अमेरिका में कहाँ पर, राखी की पहाड़ी में। फिर इसके नतीजे में वहाँ की बर्फ़ कैसी होती है, पिघलती है, जिसकी वजह से वादियों में दर्जे हरारत में इजाफा होता है। मिस्ट्रॉल, और जो मिस्टर हवा है ये कहाँ पर बहती है, तो मिस्टर हवाएं स्पेन, फ्रांस, बहरे रोम। कैसी हवाएं होती है, ये हर सर्द और खुश्क होती है। कहाँ पर, स्पेन, फ्रांस और रोम के साहिली इलाकों में बहती है। यह हवाएं कोहे अल्प से आती है। कहाँ से आती है, कोहे अल्प से आती है। इन सर्द हवाओं की वजह से साहिली इलाकों में दर्जे हरारत कैसा होता है, कम होता है। क्या आपने पहली हवाएं कौन सी देखी, लू कहाँ पर है, तो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती। इंडिया में कहाँ पर, थार के रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में। ठीक है। सेकंड है सीमोम, ये कहाँ पर पाई जाती, तो ये सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट और अरब डेजर्ट में पाई जाती। फिर तीसरे देखे हैं चिनूक। चिनूक कहाँ पाई जाती है, जाके सो गया कहीं। चिनूक पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के कहाँ की, राखी हिल में, यहाँ से बहती है। फिर देखे हैं मिस्ट्रॉल। मिस्टर हवा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये स्पेन, फ्रांस और बहरे रोम, यहाँ पाई जाती है। कैसी हवा होती है, कोल्ड एंड ड्राई होती है। फिर है बोरा एयर कैसी होती है, ये भी कोल्ड एंड ड्राई होती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अल्प्स में पाई जाती है, इसके ढलवानों पर, इटली के कोस्टल एरिया में, साहिली इलाके में पाई जाती है। फिर है पेम्पिरो क्या है, ये भी मुकम्मल तौर से सर्द है और ये कहाँ पाई जाती है, पेम्पिरो मुकम्मल सर्द है, पूरी तरह से कोल्ड और ड्राई वाली एयर है और ये
पाई जाती है साउथ अमेरिका में। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका के कहाँ पर? तो साउथ अमेरिका के पैम्पास घास के मैदान में, पैम्पास ग्रासलैंड में पाई जाती है। फिर है फॉन। फॉन एयर कहाँ पाई जाएगी? तो फॉन एयर कोहे अल्प्स में पाई जाती है। यहाँ इसके कहाँ पाई जाएंगी? नॉर्थ एरियाज में। तो ये थी कुछ हवाएं और उनके नाम। अब मौसमी हवाएं कैसी होती, कहाँ पर बनेंगी? तो गर्मियों में मौसमी हवाएं समंदर से खुश्की की जानिब और सर्दियों में खुश्की से समंदर की जानिब चलती है। गर्मियों में कहाँ से कहाँ जा रही है? गर्मियों में मौसमी हवाएं समंदर से सूखे की तरफ खुश्की की जानिब आएंगी और सर्दियों में खुश्की से समंदर की तरफ जाएंगी। तो दोनों भी आपको ध्यान में रखना है कि गर्मियों में समंदर से खुश्की की जानिब और सर्दियों में खुश्की से समंदर की जानिब। जैसे जुनूब मशरिक एशिया, मशरिकी अफ्रीका, शुमाली ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़मों पर मौसमी हवाएं का ख़ास असर दिखाई देता है। इन हवाओं की वजह से भारतीय बरसगीर में गर्मी और सर्दी के अलावा मानसूनी बारिश और मानसून की वापसी का ज़माना जैसे मौसम लौट आते हैं, जिसे हम वापसी का ज़माना कहते हैं, लौटता हुआ ज़माना कहते हैं, वो वजूद में आता है। हिमालय से बहने वाली हवाएं, जुनूब की तरफ से जाने वाली, मशरिक की तरफ से जाने वाली हवाएं, ये पूरी शक्ल में दिखाई गई है। गिरदबार किसको कहते हैं? देखिए, मौसमी हवाओं में क्या होता है, जब ज़्यादातर बारिश मौसमी हवाओं की वजह से होती है तो ये हवाएं इक्वेटर से साउथ वेस्ट में जुनूब मगरिब की जानिब जाती है। और जुनूब मगरिब की जानिब कौन से टाइम में होती है ये हवाएं? तो जुनूब मगरिब में साउथ वेस्ट में। कौन से महीने से? तो जून से सितंबर तक। ये किस साइड में बहती है? तो ये बरसगीरे हिंद की तरफ बहती है। इन्हें जुनूबी मगरिबी मौसमी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साउथ वेस्ट एयर कहेंगे। तो मानसूनी हवाएं, इन्हें जुनूबी मगरिबी मौसमी हवाएं कहेंगे। फिर ये सितंबर से दिसंबर तक इक्वेटर के करीब होती है और हवा का दबाव यहाँ पर कम तैयार होता है, जिसकी वजह से बरसगीरे हिंद से इक्वेटर की तरफ हवाएं बहने लगती है। इन्हें शुमाल मशरिक की मौसमी हवाएं कहेंगे। हमने आगे देखा है मौसमी हवाएं कैसे बनती है, बस उसी टाइप से यहाँ पर हवाएं बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जब ये इक्वेटर की तरफ से हवाएं बहने लगती है तो ये हवाएं कैसी होंगी? खुश्क हो जाती है। हवाओं की साकिन और तूफ़ानी हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए गिरदबार का जानना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे गिरदबार को। तो यहाँ क्या होता है, किसी भी जगह पर हवा का दबाव कम हो जाता है और एतराफ़ में हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, किसी भी जगह पर। ऐसे वक्त में गिरदबार की कैफियत पैदा होती है। जब कहीं पर भी हवा का दबाव कम होगा और एतराफ़ में हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो ऐसे वक्त में क्या होंगी? गिरदबारी कैफियत पैदा होंगी। कम हवा के दबाव कम मरकज़ की जानिब एतराफ़ के हवा के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से हवाएं तेज़ी से चलने लगती है। इन हवाओं की मुद्दत कैसी होती है? इन हवाओं की मुद्दत, रफ्तार, सिमत और इलाका इंतहाई गैर यकीनी होता है। इसे मसनूई सैयारे से ली हुई गिरदबार की एक फ़ोटो है। हवा का दबाव मिलीबार में कैसे हुआ था। हवाओं की कैफियत बताने वाले नक्शों में गिरदबार के मरकज़ को L4 लॉ दिखाया जाता है। गिरदबार एक चक्रदार तूफान में बहर अल काहिल से के मगरिबी हिस्से में
जापान, चीन, फिलिपाइन वगैरह मुल्कों के साहिली इलाकों में पैदा होने वाले तूफ़ान को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और ये कब से कब तक पैदा होता है तूफ़ान? तो ये तूफ़ान जून से अक्टूबर के महीने में पैदा होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चलती है और मूसलाधार बारिश होती है। इसी तरह जज़ायर ग्रुप हिंद के समंदर में पैदा होने वाले इन्हीं गिर्दबादों को हेरिक्सन भी कहते हैं। हेरिक्सन कहते हैं। और ये तूफ़ान भी बड़े तबाहकुन होते हैं। यहाँ पर हवा की रफ्तार कम से कम कितनी होती है? 60 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस इलाके में गिरदबार तैयार होता है और ये कम शिद्दत वाले होते हैं, तो यहाँ पर तबाहकुन नहीं होंगे। तो था हमारा जोग्राफिया क्लास 7 का पार्ट 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।